नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ? तिरंगा निर्माण करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आज़ादी से पहले तिरंगा किस आकार में था और कैसे जो वर्तमान में राष्ट्र ध्वज तिरंगा है उसको मूर्त रूप किस प्रकार दिया गया? इस राष्ट्रीय ध्वज के कौन कौन निर्माता थे? रूपरेखा तैयार करने वाले वे कौन लोग थे? तो आइए जानते हैं उन्हीं में से एक पिंगली वेंकैया जी। पिंगली वेंकैया भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अभिकल्पक थे। वे भारत के सच्चे देशभक्त, महान स्वतंत्रता सेनानी तथा कृषि वैज्ञानिक भी थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया का जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के दिवी तहसील में भटाला पेनमेरू नामक गांव में 2 अगस्त 1878 को हुआ था। कहते हैं पिता पिंगली हनुमत रायडू तथा माता वेंकट रमन्ना थी। पिंगली वेंकैया की प्रारंभिक शिक्षा बटाला पेनमेरू एवं मछलीपट्टम से प्राप्त करने के बाद वे 19 साल की अल्पायु में मुंबई चले गए। वहां उन्होंने सेना में नौकरी ज्वाइन की और उन्हें उसके बाद दक्षिण अफ्रीका भेज दिया गया। 1899 से 1902 के बीच दक्षिण अफ्रीका के बायर युद्ध में भाग लिया। इसी बीच वहां पर वेंकैया साहब की मुलाकात महात्मा गांधी से हो गई। वे उनके विचारों से काफी प्रभावित हुए। स्वदेश लौटकर मुंबई में रेलवे गार्ड की नौकरी में लग गए। इसी समय चेन्नई में प्लेग नामक महामारी के चलते कई लोगों की मौत हो गई, जिससे उनका मन व्यथित हो उठा और उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। वहां से मद्रास में फ्लैग निर्मूलन इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हो गए। पिंगली वेंकैया की संस्कृत, उर्दू एवं हिंदी आदि अनेक भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। इसके साथ ही वे भूविज्ञान एवं कृषि के अच्छे जानकार भी थे। महात्मा गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन ने पिंगली वेंकैया के मन में बहुत प्रभाव डाला। उस समय अमेरिका से कंबोडिया नामक कपास की बीज का आयात हुआ। इस बीज को भारत में कपास बीज के साथ अंकुरित कर भारतीय संकरित कपास का बीज तैयार किया। उनके इस शोध कार्य के लिए बाद में इन्हें वेंकैया कपास के नाम से जाना जाने लगा। 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे ध्वज की कल्पना की जो सभी भारतवासियों को एक सूत्र में बांध दे। उनको एस.बी. बोमान जी और उमर सोमानी जी का साथ मिला। कहते हैं इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन का गठन भी किया। वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी सलाह मशवरा किया था। कहते हैं कि गांधी जी ने उन्हें इस ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी थी, जो कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकेत बन सके। राष्ट्रीय ध्वज के रंग को लेकर तरह तरह के विवाद भी चलते रहे, ये सर्वविदित है। और काफी तर्क वितर्क के बाद जब सब एक मत नहीं हो पाए तो सन 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस के जो ध्वज था उसको मूर्त रूप देने के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। इसी साल कराची कांग्रेस कमेटी की बैठक में पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार ध्वज, जिसमें केसरिया, श्वेत और हरे रंग के साथ केंद्र में अशोक चक्र स्थित था, को सहमति मिल गई। और इसी ध्वज के तले आजादी के परवानों ने कई आंदोलन भी किए। 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आजादी की घोषणा के कुछ दिन पूर्व फिर यह प्रश्न आ खड़ा हुआ कि अब राष्ट्रीय ध्वज को क्या रूप दिया जाएगा। इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और 3 सप्ताह बाद
14 अगस्त को इस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस के ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में घोषित करने की सिफारिश भी की। 15 अगस्त 1947 को तिरंगा हमारी आज़ादी और हमारे देश की आज़ादी का प्रतीक बन गया। राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगली वेंकैया को झंडा वेंकैया के नाम से लोगों के बीच में लोकप्रिय हो गए। 4 जुलाई 1963 को पिंगली वेंकैया का निधन हो गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले पिंगली वेंकैया जी के सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम एक डाक टिकट जारी किया। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।